Okay, so in the last lesson we discussed till here, right? हमने यहाँ तक देखा था कैटायंस एंड आयनाइंस वाले पार्ट तक। यस और नो? या हम ये ऑर्बिटल्स पे आ Yes. गए थे? Did you discuss this time Yes. the orbital one? Did we? Yes. hmm, I feel like हमने सिर्फ यहाँ तक नहीं proportion देखा था ions तक, the cations and ions वाला part, or like we discussed about the orbitals as well. No, ऑर्बिटल से क्या था? Orbitals नहीं किया था ना, हमने बस यहाँ तक देख लिया था. So does anyone have any quiz about nucleon number, proton number, atomic number or any stuff like that? ये चीजें क्लियर है? आगे चले. No. Okay, great. Yes. Yes. So now let's talk about orbital or orbit. इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं. For now अभी हम ना नीचे ही इंशाल्लाह we're gonna discuss about कि सर ये ऑर्बिट क्या है, ये ऑर्बिटल क्या है. वैसे तो बज़ाहिर we get to know, ठीक है सर, कि हाँ भाई ये जो ऑर्बिटल है ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस, राइट? सो इसको इंशाल्लाह अभी फिर भी नीचे देखेंगे. बट फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू नो दैट सर एन ऑर्बिटल और एन ऑर्बिट इज अ रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन विल स्पेंड 90% ऑफ इट्स टाइम. ठीक है? So ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन will be spending 90% of its time, that will be the orbital. अच्छा जी. Now let's talk Um, about these few electrons. अभी हमें दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी. मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इन दोनों में से आउट ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन विच इलेक्ट्रॉन इज मोर एनर्जेटिक, इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी? What do आउट you ऑफ mean by eligible? No, I'm not saying, did I said eligible? No, I'm saying out of these two electrons which electron is more energetic. Can you hear me properly? Yes. Yeah, I'm saying which electron is more energetic. Oh, P. Electron B. Okay. And what do you think, Mariam? आपको क्या लगता है बेटे? Which electron will be more energetic? I'm talking about energetic. um, A, A. Why A? it's closer to the nucleus. Okay. So like what is energetic? Like मतलब what's being more energetic? How can you say कि electronic more energetic है? Like so if an electron अगर वो nucleus से करीब होगा so it will be more energetic, right? That's what you're saying. Hmm. ठीक है. Okay. अब ना लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स. आयशा हमने तो इसको थोड़ा सा देखा था, राइट? यू रिमेम्बर दिस चंक? Yeah. हम्म. तो हम जरा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं जल्दी से. शाबाश. हम ये कहेंगे कि देखें सर ये हमारे पास न्यूक्लियस है. क्या न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, राइट? एंड Yes. प्रोटॉन्स आर सर Yes. पॉजिटिवली चार्ज, राइट? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. तो अगेन ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन ए इलेक्ट्रॉन बी दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है. इफ वी सी तो हमें नजर आ रहा है कि सर जो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन ए है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत थोड़ा सा है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बी का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है. सो इफ आई आस्क यू कि आउट ऑफ ए एंड बी कौन सा इलेक्ट्रॉन इज फर्दर अवे, किसका डिस्टेंस ज्यादा है न्यूक्लियस से? P. B. इलेक्ट्रॉन बी का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है. सो इफ इलेक्ट्रॉन बी इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस तो क्या इस पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी या ज्यादा होंगी? हाँ. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वुड बी लेसर, राइट? यस और नो? कम होंगी थोड़ी सी. हम्म. Mm-hmm. So if I Yes. say that the forces of attraction are lesser, forces of attraction थोड़ी सी कम है सर. So can I say कि electron B is less tightly held and electron A is more tightly held by the nucleus? Yes. Yes. I can say this thing that by the nucleus electron A is more tightly held, whereas if I talk about electron B, so electron B is less tightly held. अब ऐसा है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल. मेरे आगे दो बच्चे हैं. एक बच्चे को मैंने बहुत टाइट से पकड़ा हुआ है, ठीक है? और एक बच्चे को मैंने थोड़ा लूज Mm-hmm. पकड़ा हुआ है. जिस बच्चे को मैंने टाइट से पकड़ा हुआ है ना, ही इज नॉट एबल टू मूव, वो इतना मूव नहीं कर पा रहा, ही इज नॉट एबल टू मूव, उसकी रोटेशन बहुत कम है, उसकी मूवमेंट बहुत कम है. एंड अगर मैं उस बच्चे की बात करूँ जिसको मैंने थोड़ा लेस टाइटली पकड़ा हुआ है तो उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी. एंड वो क्या पता मुझे मुझे हाथों से छुड़वा के भाग भी जाए, राइट? ऐसा ही है. ये बात समझ आती है सबको? Yes. हम्म.
अब मुझे बताएं, सो कैन आई से कि जो मेरे पास बच्चा ए था, दैट किड ए, उसकी मूवमेंट कम है एंड किड बी की मूवमेंट ज्यादा है बिकॉज उसको मैंने लेफ्ट साइडली पकड़ा हुआ है, राइट? यस और नो? Yes. Yes. ठीक है। अब हमारे घरों में ऐसा होता है, वी हैव अ सर्टेन किड्स, हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक आध बच्चा ऐसा होता है जो घर में आगे पीछे, ही इज नॉट सिटिंग एनीवेयर, ही इज जस्ट मूविंग हियर एंड देयर, आगे पीछे घूमे फिरे जा रहा है। तो हम कहते हैं दिस किड इज मोर एनर्जेटिक। वाई सर, वाई दिस किड इज मोर एनर्जेटिक? बिकॉज ये बच्चा बैठ ही नहीं रहा, ये बच्चा भागे जा रहा है आगे पीछे। सो वी आर सेइंग कि बिकॉज इस बच्चे की मूवमेंट ज्यादा है, तो दिस किड इज मोर एनर्जेटिक, राइट? और एक बच्चा होता है बिल्कुल शरीफ कोने में मेरी तरह का, खामोशी से बैठा रहेगा, किसी को कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है? तो जो बच्चा बिल्कुल खामोशी से कोने में बैठा रहेगा, हम कहते हैं ये बच्चा लेस एनर्जेटिक है। क्यों? बिकॉज सर इसकी मूवमेंट कम है, ये कहीं भी रिश्तेदारों के घर में जा रहा है, ही इज गोइंग टू हिज रिलेटिव्स और कहीं पे भी, तो ही इज नॉट मूविंग हियर एंड देयर, तो हम कहते हैं ये बच्चा थोड़ा सा लेस एनर्जेटिक है, वेयर एज द फर्स्ट किड वाज मोर एनर्जेटिक, राइट? यस और नो? ये बिल्कुल एक जनरल चीज है, Yes. ठीक है? सो अपेरेंटली आई कैन से दैट सर, अगर एक बच्चे की मूवमेंट ज्यादा है तो दैट किड इज मोर एनर्जेटिक, वेयर अगर एक बच्चे की मूवमेंट कम है तो दैट किड इज लेस एनर्जेटिक, राइट? यस और नो? Yes. So now we'll just relate these things, okay? I'll be like that, sir. If I talk about electron B, Aisha, can you hear me? Yes. Okay, so मुझे ना आपकी आवाज़ बेटे बहुत आहिस्ता आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। मरियम की आवाज़ फिर बेहतर आ रही है, आपकी बहुत आहिस्ता आ रही है। I can hear you. या बट मुझे आप ठीक है, बट ये है कि आई कैन ऑल्सो हेयर यू, बट आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, सो आई वाज सेइंग दैट इलेक्ट्रॉन बी, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, वो फर्दर अवे है, तो सर न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी, वुड बी लेसर। एंड बिकॉज उसकी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी, तो मुझे बताएं क्या इलेक्ट्रॉन बी की मूवमेंट ज्यादा नहीं होगी बिकॉज उस पे इलेक्ट्रॉन बी इज लेस टाइटली हेल्ड? यस और नो? Yes. Yes. तो Okay. एज इलेक्ट्रॉन बी इज लेस टाइटली हेल्ड, उसकी मूवमेंट ज्यादा है, सो यू नो इलेक्ट्रॉन बी इज दैट किड जो आगे पीछे भागे जा रहा था। सो कैन आई से बिकॉज इलेक्ट्रॉन बी की मूवमेंट ज्यादा है एंड इट इज लेस टाइटली हेल्ड, सो इट वुड बी मोर एनर्जेटिक? यस और नो? बिकॉज इसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा Yes. है, Yeah. right? So again, I can say that as we are going further away from the nucleus, what is happening, sir? Distance is increasing, forces of attractions are decreasing, movement of electrons are increasing because again उसपे force of attraction कम है, it's less tidally held because इसकी movement ज्यादा हो रही है, so this electron is more energetic. मुझे बताएं ये बात सबको समझ आ रही है? yes or no? Yes. Yes. So can I say that as I'm going further away, my electrons will be more energetic? Yes or no? And the electrons which are Yeah. closer to the nucleus would Hmm. be less energetic. So apparently अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन ए लेस एनर्जेटिक हो गया, इलेक्ट्रॉन बी मोर एनर्जेटिक हो गया, राइट? यस और नो? Yes. ओके, नाउ जस्ट टेल मी, Yes. ये इलेक्ट्रॉन सी और इलेक्ट्रॉन बी, क्या इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम होगा या अलग होगा? क्या इलेक्ट्रॉन बी और इलेक्ट्रॉन Same सी होगा. सेम होगा? जी, आप बताओ बेटे। Same. वाई सेम? बिकॉज Because सर, they're the same distance. एग्जैक्टली बिकॉज सर वो दोनों न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पे हैं, तो क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर है, उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस सेम है, देयरफॉर इनका एनर्जी लेवल भी सेम होगा। तो अब मैं कभी भी ना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं पूरे ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में बात करूंगा। सो कैन आई से दैट ऑर्बिटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, बिकॉज एज आई एम गोइंग फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, व्हाट इज हैपनिंग, माय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर डिक्रीजिंग एंड एज एज इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग लेस टाइटली हेल्ड, तो उनकी मोशन ज्यादा हो रही है, जब उनकी मूवमेंट या मोशन ज्यादा है तो दे आर बीइंग मोर एनर्जेटिक, राइट? सो एज आई गो फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल एनर्जी विल इंक्रीज। गॉट दिस थिंग? कोई टेंशन, कोई परेशानी? No. No. Great, great. So I'll be like the more closer the energy level is to the nucleus, the lesser is the energy level. Like जितना जितना करीब होगा शेल, उतनी एनर्जी लेवल कम होगा। एंड वी जस्ट से दिस थिंग दैट एवरी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल हैज अ सर्टेन एनर्जी। हर पर्टिकुलर मतलब कि इलेक्ट्रॉन बी इलेक्ट्रॉन सी दोनों की सेम एनर्जी होगी। वाई सर? बिकॉज एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर है। एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस बिकॉज द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन decreases, राइट? गॉट दिस थिंग? आगे चलें। Yes. अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी हम आगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो उसके अंदर हमें लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को पहले फिल करना पड़ेगा। अब आप मुझे खुद बताएं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है, वन और टू? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल One. कौन सा है, वन। One. एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी हम नीचे पढ़ेंगे, सो दिल बी लाइक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को पहले फिल करें, मतलब कि जो न्यूक्लियस की बिल्कुल फौरन बात आ रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर कंपनी होंगे, ठीक है जी?
आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम अपना ओ लेवल्स और आईजीसीएसईस की जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा जो ना रिकॉल करते हैं। वी वर लाइक दैट सर, हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं। हमने सिर्फ एक टर्म पढ़ी थी, गाइस कैन यू हियर मी? मेरी आवाज लैग तो नहीं हो रही ना? No. No. ओके, सो वी वर लाइक दैट सर, हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था कि हमारे पास शेल्स होते हैं। ओ लेवल्स या आईजीसीएसईस में जिसने जो भी करा है, शेल्स होते हैं। और शायद किसी ने पढ़ा हो कि शेल्स का एक और नाम एनर्जी लेवल भी होता है। एंड Hmm. सर फर्स्ट शेल के अंदर वी कैन मैक्सिमम कंपनी 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8, एंड देन 8 एंड सो ऑन, राइट? बाकी आगे जितने शेल आए थे उन सब में अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही अकम्पनी कर पा रहे थे, राइट? यस और नो? Yes. ये Yes. हमने ओ लेवल्स में बात पढ़ी है। और ओ लेवल्स में हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है शेल्स का। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रॉड करते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे, देखें सर, शेल्स का एक और नेम होता है दैट इज एनर्जी लेवल्स। और उसका एक और नेम होगा दैट वुड बी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, दैट नेम वुड बी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर हम पढ़ेंगे कि देखें सर, शेल्स सब डिवाइडेड होते हैं सब शेल्स के अंदर, जिनको हम सब एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। और सब शेल्स ये सब एनर्जी लेवल डिवाइड होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, जिनको हम रूम्स भी कह सकते हैं। फॉर नाउ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा बिकॉज ऑफ कोर्स सर ये सब शेल्स क्या है, सब एनर्जी लेवल्स क्या है, तो इस पूरी बात को समझते हैं जल्दी से। शाबाश, जल्दी से स्टेबल पे आते हैं। हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि देखें सर, जो एनर्जी लेवल या जो शेल का नंबर है वही हमें बता देगा कि इस शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं। ओके, जैसे कि देखें सर, अगर मेरा फर्स्ट शेल है तो उसके अंदर कितने सब शेल्स होंगे? 1 सब शेल होंगे। सेकंड शेल के अंदर कितने सब शेल्स होंगे? 2 सब शेल्स होंगे। थर्ड शेल के अंदर कितने सब शेल्स होंगे? 3 सब शेल्स होंगे। फोर के अंदर कितने सब शेल्स होंगे? 4 सब शेल्स होंगे। मतलब कि सर, कि मुझे जो मेरा शेल का नंबर है वही बता देगा कि उसके अंदर कितने सब शेल्स हैं या सब एनर्जी लेवल्स हैं। मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? Yes. Yes. तो आई कैन से दैट सर, फर्स्ट शेल है तो मेरे पास एक सब शेल होगा। सेकंड शेल है तो 2 सब शेल्स होंगे। थर्ड शेल है तो 3 सब शेल्स। फोर्थ शेल है तो 4 सब शेल्स होंगे। ठीक है जी। तो अगेन मेरा शेल का नंबर ही मुझे बताएगा कि उसके अंदर कितने सब शेल्स हैं। सबसे पहले हम आ रहे हैं, ये वाली बात हमने कर ली। अब हम आ रहे हैं टाइप ऑफ सबशेल्स के ऊपर। ठीक है, दोबारा से देखेंगे। सर फर्स्ट शेल है जिसका नेम फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है, उसके अंदर 1 सबशेल ही होगा। कौन सा होगा सर? सिर्फ एस होगा। अभी ये जो नंबर 2 लिखे ना, इसको छोड़ दें। बस क्या होगा, कौन सा जो टाइप ऑफ सबशेल होगा वो क्या होगा सर? एस हो जाएगा। फिर सेकेंड शेल है जिसका एक और नाम सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसके अंदर सर 2 सबशेल्स होंगे। कौन कौन से होंगे? एस एंड पी होंगे। फिर थर्ड शेल की बात करें सर, उसका नाम थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। उसके अंदर 3 सब शेल होंगे। कौन कौन से होंगे? एस, पी एंड डी। फिर हम सर फोर्थ शेल के पास आ रहे हैं। फोर्थ शेल का नंबर फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। उसके अंदर 4 सब शेल्स होंगे। और 4 सब शेल्स का कौन कौन से होंगे? एस, पी, डी एंड एफ। ये एस पी डी एफ को अभी हम समझ रहे हैं, बट फॉर नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट के अंदर सिर्फ एस, इसके अंदर एस पी, फिर एस पी डी, फिर एस पी डी एफ। ठीक है जी। अब जरा हम आते हैं टाइप ऑफ सबशेल्स के ऊपर। ठीक है जी, किन पे आते हैं? टाइप ऑफ सबशेल्स। ये एस पी डी एफ इन सबको समझते हैं। मुझे बताएं, ये वाली बात थोड़ी सी समझ आ रही है? आगे चलो, कुछ इसमें कुछ पूछना है क्या? No. मरियम, आपको क्लियर है बेटे? अभी ये एस पी डी एफ को कंसिडर Yeah. कर रहे हैं, राइट? ओके। Yeah. The number of subshells हैं, um, these are visible. Like मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि like एक शेल है, हम्म सबशेल का मतलब उसके अंदर एक और होगा ना? या शेल, देखें, एक है मेरा मेजॉरिटी बड़ा शेल ना, उस शेल के अंदर सब हम्म. शेल्स होंगे। और उन सब शेल्स के Okay. अंदर ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, पूरी बात Okay. को समझेंगे, रिलैक्स, कोई मसला नहीं है। अब हम आ Okay. रहे हैं सर, हमारे पास जो एस सबशेल होगा ना, ये क्या है? टाइप्स ऑफ सबशेल्स हैं। जो एस सबशेल होगा सर, उसके अंदर मैं पहले जरा इसको थोड़ा सा क्लीन करूँ। ओके गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो सर, बेसिकली जो एस हमारे पास शेल सबशेल होगा, एस क्या होगा? ये सर टाइप्स ऑफ सबशेल्स पढ़ रहे हैं। जो एस सबशेल होगा उसके अंदर सर हमारे पास एक रूम होगा। इस रूम को मैं ऑर्बिटल भी कह सकता हूँ। पी के अंदर मेरे पास 3 रूम्स होंगे, मतलब कि 3 ऑर्बिटल्स। डी के अंदर मेरे पास 5 रूम्स होंगे, मतलब कि 5 ऑर्बिटल्स। एफ के अंदर मेरे पास 7 रूम्स होंगे, मतलब कि 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि सर एस के अंदर 1 रूम, एस के अंदर वी वुड हैव अ सिंगल रूम, डी के अंदर वी वुड हैव 3 रूम्स, नो नो, पी के अंदर वी वुड हैव 3 रूम्स, डी के अंदर वी वुड हैव 5 रूम्स, एंड एफ के अंदर वी वुड हैव 7 रूम्स। जब मैं ये रूम्स की बात पढ़ रहा था तो उसी वक्त मेरे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ गया। एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज सेइंग दैट every orbital
कैन नॉट ऑक्यूपाई मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि एक ऑर्बिटल या एक रूम के अंदर आप दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फिट इन नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कि देखिए सर, एस तो मेरे पास इस तरह से मुझे नजर आ रहा है, और एस के अंदर तो सर एक ही रूम है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देता हूँ। तो मुझे बताएं, जब मैंने इस तरह बनाया तो क्या कहना है सही कि एस सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी? यस और नो? Yes. मरियम, यू गॉट इट? Yes. ओके। Yeah. फिर मैं कहूंगा कि देखिए सर, अगेन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज सेइंग कि यू कैन नॉट अकम्पनी मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल सबशेल। सो एज इन पी सबशेल मेरे पास क्या होगा? नो नो नो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज सेइंग यू कैन नॉट अकम्पनी मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल ऑर्बिटल, ओके, इन अ सिंगल ऑर्बिटल और इन अ सिंगल रूम। तो पी सबशेल के अंदर सर मेरे पास 3 रूम्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। एक रूम के अंदर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिट इन कर सकता हूँ, 1 2, दूसरे के अंदर 1 2, फिर 1 फिर 2। सो कहना है से कि पी सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, राइट? Yes. 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 मुझे बताएं, डी सबशेल के अंदर 5 रूम्स हैं, एक रूम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 रूम्स के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 10. 5 2 10। बिकॉज सर अगर हम देखें तो एक रूम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी सर क्या हो गई? 10 इलेक्ट्रॉन्स की हो गई। अब मुझे बताएं, एफ सबशेल के अंदर मेरे पास 7 रूम्स हैं, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 14. 14. 14 इलेक्ट्रॉन्स की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो एफ सबशेल की मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये सर मेरे टाइप ऑफ सबशेल्स हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, दैट्स इट। ये मेरे टाइप ऑफ सबशेल्स हैं। इन सबशेल्स के अंदर मेरे पास रूम है। एस के अंदर सर मेरे पास एक रूम है, पी के अंदर 3 रूम्स हैं, डी के अंदर 5 रूम्स हैं, एफ के अंदर 7 रूम्स है। जब मैं ये रूम्स वाली कहानी पढ़ रहा था, व्हेन आई वाज जस्ट एडिंग इलेक्ट्रॉन्स इनटू द रूम, पहले आई केम अक्रॉस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हु टोल्ड मी कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं कर सकते। सो बाय यूजिंग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मुझे पता चला कि किस सबशेल की क्या मैक्सिमम कैपेसिटी है। फिर जब मैं इन सबको भी देख रहा था, देन मेरे पास आया हंट्स रूल। हंट्स रूल वाज लाइक कि इलेक्ट्रॉन्स accompanying द सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव देयर स्पिन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ जी। सो हंट्स रूल वाज लाइक दिस कि देखें सर, बात ऐसी है कि ये एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिट इन करा हुआ है, राइट? यस और नो? Mm. अब मुझे बताएं, Mm. क्या इन इलेक्ट्रॉन्स का सेम चार्ज है? Yes. क्या ये एक दूसरे को Yes. रिपेल नहीं करेंगे? So don't you think करेंगे. it would be difficult for us to fit in these 2 electrons in a single room? Yes. Yes. उस Okay. बिकॉज तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनका जो स्पिन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर एक सर्टेन डायरेक्शन को फॉलो करे तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन को फॉलो करेगा, तभी जाके ये होगा कि बेसिकली हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिट इन कर पाएंगे। मेरे पास एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर, कैन आई ड्रॉ देम लाइक दिस? तो इफ यू केम अक्रॉस पुरानी बुक्स ना, तो पुरानी कुछ बुक्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बनते थे, ठीक है? अगर आप कोई पुरानी कोई ए लेवल्स की बुक देखे ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे बनते थे। या अगर मैं बात करूं, मैं आपसे कहूं कि बेटा मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी तो बना सकता हूं, मैंने दूसरे को ऐसे क्यों बनाया? उसका रीजन क्या है कि इसको इस तरह अपोजिट शो करने का मकसद ही मेरा ये है कि मैं ये दिखा सकूं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में है। बिकॉज अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन नहीं करेंगे, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिटल के अंदर फिट इन करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, बिकॉज दोनों का सेम चार्ज है, दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर। सो अगेन ये मैंने, हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है जो मैंने डायग्राम यहाँ बनाई हुई है, ये वाली, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, दिस वन, ये E1। बट मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है कि देखो, एक इलेक्ट्रॉन समझो ऐसे जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन समझो ऐसे जा रहा होगा। सो इलेक्ट्रॉन accompanying द सेम ऑर्बिटल would have spins in opposite direction, वो opposite डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होंगे। मुझे बताएं, बात समझ आ रही है सबको? यस और नो? Yes. गॉट इट? पक्की बात Yes. है? जी. Yes. सो अगेन अभी ना हमें ना ये बात याद हो गई कि सर एस के अंदर एक रूम, 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर 3 रूम, 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी के अंदर 5 रूम्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड एफ के अंदर 7 रूम्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे एस कहीं पे भी दिखेगा तो उसकी यही सीन होगा, पी कहीं पे भी दिखेगा, बिकॉज अगर आप ऊपर देखें, आपको एस तीन जगह 4 जगह नजर आ रहा है, पी 3 जगह, डी 2 जगह, एंड एफ 1 जगह। ठीक है जी। अब जरा हम ऊपर आते हैं। अब हमें सर टाइप्स ऑफ सबशेल समझ आ गया है। अब हम ये कह रहे हैं कि देखें सर, अगर मेरे पास फर्स्ट शेल है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही सबशेल होगा। मतलब फर्स्ट शेल, फर्स्ट समझो, जैसे लेट से ये कंट्री है, ओके,
लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट कंट्री है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही सिटी है भाई, ये मतलब मेरी ऐसी कंट्री कि ये सिर्फ एक ही सिटी ही, एक ही कंट्री, इसमें दो तीन सिटीज नहीं है, तो ये मेरी फर्स्ट कंट्री, इसके अंदर एक ही सिटी होगी, और वो सिटी का नाम क्या होगा, एस होगा। और ये सेकंड कंट्री, उसके अंदर दो सिटीज होंगे, थर्ड कंट्री थ्री सिटीज, फोर कंट्री फोर सिटीज। तो आप सब शेल्स को थोड़ा इस तरह समझ लें। सो आई बी लाइक दैट सर, फर्स्ट शेल के अंदर आई वुड हैव वन सब शेल, एंड दैट सब शेल वुड बी एस, और एस एस के अंदर मैक्सिमम यू कैन अकम्पनी टू इलेक्ट्रॉन्स, तो एस की मैक्सिमम कैपेसिटी टू इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी। सिमिलरली सर सेकंड शेल के अंदर आई कैन, मेरे पास दो सब शेल्स होंगे, सेकंड शेल के अंदर मेरे पास क्या होंगे, दो सब शेल्स होंगे, कौन कौन से, एस एंड पी। एस सब शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी टू इलेक्ट्रॉन्स की, पी सब शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स की, तो मेरे पास ऑन टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स कंपनी हो पाएंगे। मुझे बताएं ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? Yes. Yes. फिर मैं आई बी लाइक दैट सर, थर्ड शेल है उसके अंदर थ्री सब शेल्स हैं, कौन कौन से सर, एस पी एंड डी। एस के अंदर आई कैन अकम्पनी टू इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर सिक्स, डी के अंदर टेन, तो ऑन टोटल मेरे पास जो थर्ड शेल होगा उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स फिट इन हो पाएंगे, राइट, यस और नो? गॉट दिस थिंग? Yeah. Yes. एंड इन फोर्थ सब शेल आई हैव फोर सब शेल्स। शेल का नंबर ही मुझे टाइप ऑफ सबशेल्स बताएगा, नंबर ऑफ सबशेल्स बताएगा, ओके, नॉट टाइप, माय बैड। शेल का नंबर ही मुझे क्या बताएगा, नंबर ऑफ सबशेल्स। तो फोर शेल के अंदर आई हैव फोर सबशेल्स, कौन कौन से, एस पी डी एंड एफ। एस के अंदर वी वुड हैव टू इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर सिक्स, डी के अंदर टेन, एंड एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो टू प्लस सिक्स प्लस टेन प्लस 14, इन टोटल क्या हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मुझे बताएं ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, सोनो? जी आ रही है। Yes. पक्की Okay. बात है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट क्लियर है? Yes. Yes. अब जब मैं ये बात पढ़ा था ना, और मैं प्रॉपरली ये सारे मेहनत करके समझ रहा हूँ, ओके सर पहले शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, सेकंड में तीन, सेकंड में मेरे पास एट, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, मैं जब ये सारा काम कर रहा था ना, फिर मेरे पास अचानक से आया बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ने मुझे बोला कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मैंने बोला फिर क्या करूँ, उसने बोला मेरा फॉर्मूला यूज करो। मैंने बोला बताओ अपना फॉर्मूला, एंड ही वाज लाइक यूज दिस फॉर्मूला, टू एन स्क्वायर। आई वाज लाइक व्हाट इज एन, ही वाज लाइक कि एन बेसिकली नंबर ऑफ शेल है। तो मैंने बोला ओके, सो आई एम फॉर द फर्स्ट वन आई एम गोना यूज टू वन स्क्वायर, सो इट वुड बी टू टाइम्स वन। तो मुझे बताया मेरे पास आंसर क्या, टू नहीं आ रहा, यस और नो, यस और नो? Yes. तो Yes. बोहर मॉडल ने ये बोला कि अगर आप मेरा फॉर्मूला यूज करेंगे ना, you'll गेट टू नो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एक शेल के अंदर में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फिर मैंने सेकंड वाले के लिए फॉर्मूला यूज किया, टू एन स्क्वायर, आई बी लाइक टू, और इस एन की जगह मैंने जो है ना टू पुट किया, सो टू टाइम्स फोर हो जाएगा, बिकॉज टू का स्क्वायर फोर होता है, फोर टू जा एट हो जाएगा। मतलब कि मेरे पास सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एट इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर मैं थर्ड शेल पे आता हूँ, मैंने दोबारा टू एन स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया, एन की जगह आई पुट थ्री, तो टू थ्री स्क्वायर, टू थ्री थ्री सा नाइन होता है, नाइन टू सा 18। सो मेरे पास थर्ड शेल के अंदर कितने मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई, 18 इलेक्ट्रॉन्स की हो गई। देन आई यूज दिस फॉर्मूला टू एन स्क्वायर, टू एन की जगह आई पुट फोर, तो फोर फोर जा 16, 16 टू जा 32। तो मेरे पास सर जो फोर्थ शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो गई, 32 इलेक्ट्रॉन्स की हो गई। मतलब कि सर अगर मैं कभी भी बोहर मॉडल को इस्तेमाल करूंगा, आई गेट टू नो कि मेरे पास एक शेल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिट इन हो सकते हैं। मुझे बताएं ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो? जी। Yes. Okay. क्लियर है? सो अगेन हमने बेसिकली शेल के नंबर से सब शेल्स पता करे, फिर सब शेल्स के टाइप्स को देखा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखा, और जब हम ये सारी बातें कर रहे थे तो हमें क्या मिला, बोहर मॉडल मिला। बोहर मॉडल ने बताया कि टू एन स्क्वायर फार्मूला है, एन इज द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल या शेल्स, इट टेल्स अस अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी ऑक्यूपाइड इन एन एनर्जी लेवल। एक एनर्जी लेवल के अंदर आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकते हो, या कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिट इन हो सकते हैं। सो अगेन वन टू थ्री फोर, टू एट 18 32। ये बात क्लियर है? आगे चलें, कोई टेंशन कोई परेशानी कोई मसला? No. No. ओके। जब मैं ये बातें मैंने पढ़ ली, देन मेरे पास आया ऑफ पॉज प्रिंसिपल। ठीक है ना, ऑफ पॉज प्रिंसिपल वाज लाइक दिस कि इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स, मतलब कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट। मुझे प्लीज कोई बताए इसका क्या मतलब है जी? जैसे एस से और या डी ए और एस से, तो फिर सबसे पहले एस फिल इन होगा बिकॉज वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ऑफ कोर्स प्रिंसिपल वाज सेइंग दिस
कि जब आप एक एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर रहे हैं ना, तो आपने पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिल करना है। मैंने बोला सर लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स कौन से थे, तो साथ ही मुझे याद आया सर जो न्यूक्लियस के करीब होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होंगे। तो अब जरा हम अपने शेल्स और सब शेल्स को ड्रॉ करते हैं। हम सबसे पहले बोलेंगे कि देखें सर हमारे पास सबसे पहले आएगा फर्स्ट शेल। और मुझे बताएं क्या फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ ऐसी सब शेल था, राइट, यस और नो? ऐसी था ना? फर्स्ट के अंदर पी तो नहीं यस। था। Yes, yes, एंड yes. सेकंड शेल के अंदर मेरे पास एस भी था, 2s और 2p भी था। Mm. अब मैंने क्या बोला, देखिए Yes. सर एस मुझे 1 के अंदर भी मिल रहा है, 2 के अंदर, 3 के अंदर, सबके अंदर। तो मैं 1s, जो फर्स्ट वाले का नाम है 1s रख देता हूँ, फिर 2s 2p। फिर थर्ड शेल के अंदर मेरे पास कितने सब शेल्स थे? 3s था सर, 3p था, एंड 3 डी। 3d भी था, राइट। बिकॉज थर्ड शेल के अंदर सर कितने सब शेल्स थे? 3 सब शेल्स थे, राइट। एंड देन उसके बाद मेरे पास फोर्थ शेल के अंदर कितने सब शेल्स थे? 4 सब शेल्स थे। कौन कौन से थे मरियम? क्या, बस जल्दी से बताएं। 4S, 4P, 4D, and 4F. 4f एग्जैक्टली। अब मैंने बोला ओके, मुझे सब शेल्स तो सर याद आ गए हैं। अब मैंने जो है ना बेसिकली ऑफ कॉस्ट प्रिंसिपल को जो है ना फॉलो करना है। तो ऑफ कॉस्ट प्रिंसिपल ने कहा कि सबसे पहले लोअर एनर्जी को फिल करें। तो मैंने बोला सर न्यूक्लियस के सबसे बाद तो मेरे पास पहले 1s होगा, तो मैंने यहाँ 1s लिख दिया। फिर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के अंदर 1s, इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर जाना चाहिए। फिर 2s के अंदर जाएगा, बिकॉज अगेन 1 के बाद मेरे पास 2 के अंदर एंटर होगा। और वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के अंदर एंटर हो रहा है ना, तो वो सबसे पहले हिल केम अक्रॉस 2s, मतलब कि पहले 2s आएगा, तो पहले 2s आ गया, फिर 2p आ गया, देन 3s आ गया, देन 3p आ गया। अब 3p के बाद इलेक्ट्रॉन को एंटर होना चाहिए था 3d के अंदर, राइट, यस और नो? यस और नो? यस। इलेक्ट्रॉन को एंटर होना यस। चाहिए था Yeah. 3d के अंदर, बट वो 3d के अंदर एंटर नहीं होता। ठीक है। 3p के बाद 3d में जाना चाहिए था, बट वो 3d की जगह 4s में चले जाता है। इस बात को भी हम डिस्कस करते हैं। बट फॉर नाउ मैं ये कह रहा हूँ कि 3p के बाद 4s में गया, फिर 3d, फिर 4p, फिर 4d, फिर 4s। इसको याद करने का आसान मेथड होता है कि आप इस तरह से एरोस बना लें। ये देखिए, पहले आप एक एरो ऐसे बनाएं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिट हो गया। फिर आप एक एरो ऐसे बनाएं, पहले मेरे पास 1s में गया, फिर 2s, एंड देन देखें फिर 2p, और 2p के बाद 3s, एंड देन 3p के बाद ना टेक्निकली जाना तो उसको 3s में था, 3d में था चाहिए था, बट वो 3p के बाद चले जाता है 4s के अंदर। 3p के बाद 4s, एंड देन उसके बाद 3d एंड 4p, एंड देन सो ऑन। अब यहाँ हमारे पास एक एक्सेप्शन आ गई है, एक एग्जम्पशन आ गई है, कि सर हमारे पास जो है 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 3p के अंदर एंटर हो रहा है। टेक्निकली स्पीकिंग 3p के बाद 3d में जाना चाहिए था, बिकॉज ऑफ कोर्स वो थ्री थर्ड शेल का पार्ट है। एंड देन 4s में इलेक्ट्रॉन को एंटर होना चाहिए था, बट इलेक्ट्रॉन 3p के बाद डायरेक्ट 4s में चले जाता है, एंड देन 3d में, एंड देन 4p में। तो सर ये क्या हो रहा है? हमारे पास ये क्वेश्चन भी है कि व्हेन फिलिंग इलेक्ट्रॉन व्हाई डज 4s गेट फिल्ड बिफोर 3d? तो इस केस को समझेंगे। अच्छा जी, कैन यू हेयर मी गाइस? आप लोग को बाकी चीजें समझ आ रही हैं यहाँ तक की? यस। या। I have a question. या ये जो like 1s, 2s, 3s, 4s, these are the lower energy orbital, right? Right? या इफ आई टॉक अबाउट, लाइक इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो 1s इज द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, एंड जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो Yes. एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो तो उन्होंने बोला कि electrons are accommodated according to increasing, like पहले लोएस्ट फिल होंगे ना, तो फिर 1s, 2s, 3s, 4s क्यों नहीं फिल हुआ? अच्छा, सो ये थिंकिंग इज लाइक दिस कि पहले 1s 2s 3p, ओके ओके। अच्छा जी, देखिए मेरी बात सुने। मेरे पास ना, हम ऊपर आते हैं, मुझे बताएं, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगी तो पहले आप फर्स्ट शेल को फिल करेंगी, राइट, यस और नो? Yes. फिर उसके बाद डोंट यू थिंक कि आपको सेकंड शेल पूरा फिल करना चाहिए? Yes. सेकंड शेल के अंदर एस भी है, पी भी है, Yes. Okay. एंड फिर थर्ड शेल मुझे भी कंप्लीट फिल करना चाहिए, तो उसके अंदर एस भी है, पी भी है, डी भी है। आपको ऐसा लग रहा है कि सर पहले सारे एस, फिर सारे पी, फिर सारे डी, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली हम पहले क्या करेंगे, हम सारे शेल्स को फिल करते हैं। हम ये तो बेसिकली देखें बेटा, टाइप ऑफ सब शेल्स है। हमने पहले क्या करना है, पहले सर मैं पहले फर्स्ट शेल को फिल करूंगा, देन सेकंड शेल को, देन थर्ड को, देन फोर्थ को। जब मैं फर्स्ट शेल को फिल करूंगा ना, मैं जैसे ही फर्स्ट शेल की टेरिटरी के अंदर एंटर हुआ, मुझे सामने एस नजर आया, तो मैं खामोशी से एस के अंदर जाके बैठ गया।
फिर मैं जैसे ही सेकंड शेल के अंदर एंटर हुआ, मुझे कौन दिखेगा? सबसे पहले आई केम अक्रॉस एस, और जैसे ही मैं एस को फिल करूंगा फिर मुझे क्या दिखेगा? पी दिखेगा। ये समझे समझे स्टेप्स है। पहले आपने एस फिल करा 1s का, फिर आपने 2s करा, फिर 2p करा। 2p करा ना, तो समझो सेकंड शेल खत्म हो गया, फिर आप थर्ड शेल की टेरिटरी में आ रहे हैं। तो वहां पे आपने पहले 3s को फिल करा, फिर 3p को करा, फिर 3d को करना चाहिए था, बट 3d को नहीं करते, 4s को कर लेते हैं। वो वाली बात पे हम आते हैं। बट चलो, अगर हम टेक्निकली अभी एक्सेप्शन को छोड़ भी दें तो हम ये कहेंगे कि 3s, 3p, 3d को करा, थर्ड को कंप्लीट हो गया, फिर हम फोर्थ पे आ रहे हैं। तो 4s, 4p, 4d, 4s। राइट? बात समझ आ रही है? Okay. Yeah, okay. गॉट इट? श्योर, आगे चलो। Yeah. ओके। Yes. सो नाउ आई वाज लाइक सर देखें, इलेक्ट्रॉन को जब हम फिल कर रहे थे तो 3s और 3p के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए था, बट आप इलेक्ट्रॉन को कह रहे हैं 4s में ऐड करेंगे। सर ऐसा क्यों? उसके रीजन को समझते हैं। अच्छा जी। अच्छा देखिए, मैं अभी जो डायग्राम बना रहा हूँ, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है, ताकि मैं आप लोग को थोड़ा समझा सकूं। ओके? हम ये कह रहे हैं कि देखिए सर, ये न्यूक्लियस आ गया मेरे पास। ओके? ये मेरे पास 1s आ गया, और ये मेरे पास समझे 2s आ गया, और समझे मेरे पास ये 2p आ गया, फिर ये मेरे पास 3s आ गया, फिर ये सर 3p आ गया, फिर ये सर 3d आ गया, 3d आ गया। अब आप मुझे देखें जरा, इसको देख के बताएं कि सबसे पहले ना आपके पास ये न्यूक्लियस है। ओके? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, न्यूक्लियस से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, मतलब कि सर जो न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल तक का डिस्टेंस है, वो मुझे थोड़ा कंपेरेटिवली बिगर दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूँ इसको, कंपेयर विद द डिस्टेंस ये वाला। राइट? यस और नो? मैं अगर कहूँ सर, या न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल का जो डिस्टेंस है ना, वो थोड़ा ज्यादा है, और फर्स्ट शेल से सेकंड शेल तक का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है। राइट? यस और नो? Yes. अच्छा यस देखें, आप ना अभी पूरी बात करेंगे, आप बोलेंगे सर इस पूरे शेल की बात हो रही है, ये पूरा सेकंड शेल है। राइट? ओके? Yes. फिर हम कहेंगे सर, जो सेकंड शेल से लेके मेरा डिस्टेंस है थर्ड शेल तक का, डोंट यू थिंक कि वो और कम हो रहा है? Yes. यस और नो? और मैं कहूंगा देखिए सर, ये मेरा Yes. पूरा जो है ना थर्ड शेल है। राइट? हम पूरे थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। यस सो मेरी स्टेटमेंट क्या होगी सर, कि एज आई एम गोइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, या एज एनर्जी लेवल्स आर इंक्रीजिंग, द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव शेल्स इज डिक्रीजिंग। मैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूँ? द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव शेल्स इज डिक्रीजिंग। जो सक्सेसिव शेल्स, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, सक्सेसिव शेल्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। मुझे बताइए, ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? यस अब हम Yes. बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस नैरोइंग, या बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिंग का जो मसला आ रहा है कि मेरे पास स्पेसिंग डिक्रीज हो रही है, सो आई बी लाइक कि सर बिकॉज ऑफ दिस नैरोइंग एनर्जी सेपरेशन, मतलब कि सर देखें, हमारे पास शेल्स बहुत करीब करीब आ रहे हैं, तो एनर्जी सेपरेशन बहुत कम हो रही है। तो हम बोलेंगे सर बिकॉज ऑफ दिस नैरोइंग एनर्जी सेपरेशन, वी हैव एन वी हैव एन ओवरलैप बिटवीन द 3D एंड द 4s सबशेल। अब सर ये ओवरलैप का क्या सीन है? हम ये बोलेंगे कि देखें सर, जो 4s है ना हमारे पास, वो कुछ इस तरीके का था। अब आप मुझे खुद बताएं, क्या डोंट यू थिंक कि जो थर्ड शेल और फोर्थ शेल है उसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया? राइट? यस और नो? या यस तो हम बोलेंगे सर, हमारे पास जो ये फोर्थ शेल था ना, वो बेसिकली क्या है, मतलब अगेन उस, ये थर्ड शेल था, और फिर ये फोर्थ शेल है। अभी 4s के बाद 4p, 4p, ये 4s है, फिर 4p, फिर 4d, फिर 4f, सब आएंगे। बट हम ये कह रहे हैं कि सर बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। अब 4s को होना इस तरीके से चाहिए था, बट क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, तो 4s और 3d के बीच में एक ओवरलैप आता है। ये है 4s की इनिशियल पोजीशन, मतलब 4s को यहाँ होना चाहिए था, बट क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो 4s के अंदर एक ओवरलैप आएगा, एंड 4s विल बी डूइंग समथिंग लाइक दिस, यू जा रहा होगा, बट वो ओवरलैप होने की वजह से 3d से नीचे आ जाएगा। ठीक है? ये जो मैंने रेड से बनाया ना, क्या हो रहा है कि बिकॉज इन दोनों सेल्स सब, देखें, जो 4s है और जो 3d है, इन दोनों सबशेल्स के बीच में क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस है ना, तो वो ओवरलैप होकर थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक है? मतलब वो 3d से नीचे आ जाएगा। मुझे बताएं, ये ओवरलैपिंग का सीन समझ आ रहा है? यस और नो? यस मरियम, यू गॉट इट? Yes. ठीक है? तो बेसिकली हुआ क्या कि सर,
क्योंकि हमारे पास सक्सेसिव शेल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दिस नैरोइंग एनर्जी सेपरेशन मेरे पास एक ओवरलैप एग्जिस्ट करता है, जो कि 4s और 3d के बीच में होता है। मतलब कि आपके पास जो 4s सब शेल है वो 3d से अंदर आ जाता है। अब मुझे बताएं मरियम प्लीज आप, जब जब मेरे पास 4s सब शेल 3d से नीचे आ गया, तो क्या वो न्यूक्लियस से करीब हो गया, यस और नो? यस। कहना से मेरे पास इस केस के अंदर जो 3d है ये क्लोजर टू न्यूक्लियस हो गया। यस। जब ये क्लोजर टू न्यूक्लियस है तो कहना से ये लेस एनर्जेटिक हो जाएगा। या। एंड हमें ऑफ पावर प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को पहले फिल करना है, राइट, यस और नो? यस। तो हमने बोला क्योंकि सर अब 4s ओवरलैप की वजह से क्या हो रहा है कि वो नीचे की तरफ फिट इन आ रहा है। तो मैं पहले मेरे पास लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा हो गया, या लोअर एनर्जी सबशेल कौन सा हो गया, वो 4s हो गया, राइट? गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके। हाँ जी, एम ऑडिबल, कैन यू हियर मी? यस। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ प्लीज उसको समझें। सर बिकॉज सक्सेसिव शेल्स के बीच में डिस्टेंस कम था, सो वी हैड ए नैरोइंग एनर्जी सेपरेशन, एंड बिकॉज डिस्टेंस बहुत कम था तो 4s सबशेल जिसको यहाँ होना चाहिए था वो रेड वाली पोजीशन में आता है और ओवरलैप होके 3d के नीचे आ जाता है। तो कहना है इससे आयशा कि वो न्यूक्लियस से करीब हो गया, यस और नो? यस। जब वो न्यूक्लियस से करीब हो गया बेटे तो क्या ये क्लोजर टू न्यूक्लियस है, मतलब ये लेस एनर्जेटिक हो जाएगा, राइट? है जी। ना? एंड ऑफ पावर प्रिंसिपल ने हमें क्या कहा था कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को पहले फिल करेंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि अब मैं पहले किसको फिल करूंगा, 4s को करूं या 3d को करूं? 4s। मरियम 4s को क्यों करें अभी फिल? Because it got less energetic since it got closer to the nucleus. बिल्कुल बिल्कुल, तो अब हमें ये बात अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है सर कि अब हम जब भी इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे हम पहले इलेक्ट्रॉन को 4s के अंदर ऐड करेंगे। नॉट टेल मी वन थिंग, अब अच्छा नॉट टेल मी वन थिंग, बेसिकली मैं बताता हूँ कि हमने क्या किया कि सर अभी हमें ये बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन को 4s के अंदर फिल किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत एक अच्छा सीन है, वो सीन क्या है उसको समझे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर आता है ना, जैसे ही 4s कंप्लीटली फिल होता है वो उठ के दोबारा अपने पोजीशन पे चले जाता है। जैसे ही 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना वो दोबारा उठ के कहाँ चले जाएगा, अपनी पोजीशन, अपनी इनिशियल पोजीशन पे चले जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो 4s ये जो आपके पास बेंड होके नीचे की तरफ आ रहा था, जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिट इन हो जाएगा तो ये कहाँ चले जाएगा, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे चले जाएगा। तो मुझे बताएं क्या ये 3d के बाहर चला गया वंस इट गेट फिल्ड अप, यस और नो? या। ठीक है। अब ये होता Yes. क्या है कि बेसिकली ना होता ये है कि जैसे 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, तो शेल पहले कंप्लीट होता है। फिर जब शेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं ना तो शेल इटसेल्फ वो एक सर्टेन एनर्जी गेन कर लेता है, बिकॉज ऑफ कोर्स अब मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड ऑन कर दिया है। तो जैसे ही 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हो जाएंगे ना वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे चले जाएगा। अब आप मुझे बताएं, लेट्स से आप यहाँ से आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं हमें इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप मुझे बताएं कि जो सबसे बाहर वाला सब शेल होगा आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेंगे या अंदर वाले में से करेंगे? बाहर वाले से। बाहर वाले से करेंगे, राइट। मैं अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करने आया हूं तो मैं कहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करूंगा, जो आउटर मोस्ट सबशेल होगा, राइट, यस और नो? Yes. यस। अब क्योंकि सर 4s सबशेल वापस बाहर चला गया है, तो मुझे बताएं क्या मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट भी 4s से नहीं करूंगा, यस और नो? यस। ठीक है, इस बात को अपन पूरी बात को देखेंगे दोबारा, प्लीज इसको समझेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे सर वाई व्हेन फिलिंग इलेक्ट्रॉन व्हाई डज 4s गेट फिल्ड बिफोर 3d। हम कहेंगे कि एज द एनर्जी लेवल्स बिकम लार्जर द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव शेल्स बिकम्स लेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस नैरोइंग एनर्जी सेपरेशन देयर इज एन ओवरलैप अमंग्स द थर्ड एंड द हायर शेल, हायर लेवल्स। ठीक है, हमारे पास एक ओवरलैप आता है अमंग द थर्ड एंड हायर लेवल्स। हम ये कहते हैं जो 4s सबशेल है इट लाइज लोअर इन एनर्जी देन द 3d सबशेल। अच्छा देखें, जहां भी मैं ये थ्री डॉट्स लगाऊंगा ना, थ्री डॉट्स का मतलब होता है देयरफॉर। ओके, सो आई वाज लाइक द 4s सबशेल lies lower in energy than the 3d subshell, therefore when filling electrons 4s get filled before 3d। मुझे बताएं ये बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही, यस और नो, क्लियर है? आ रही Yes. है।
श्योर 100%? यस। नोट, नोट क्या कह रहा है हमें, वंस 4s गेट फिल्ड देन इट मूव्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जैसे ही वो फिल हो जाएगा वो कहाँ चले जाएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पे, आउटसाइड ऑफ द 3D सबशेल। अगेन देयरफॉर व्हेन एक्सट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम 4s फर्स्ट बिफोर 3D। मुझे बताएं ये बात भी सबको क्लियर है, यस और नो? 100%? यस। Yes. प्लीज आई वांट यू गाइस कि इसको जल्दी से रीड कर लें एक दफा ऑन योर ओन, शाबाश जल्दी से, एंड टेल मी if you have any questions or something. Got it? गॉट इट सर। Got it. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब हम आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पॉइंट पे, ओके जी। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को, जल्दी से शाबाश। एक सेकेंड। ठीक है जी। व्हाट एक्चुअली हैपेंड ओवर हियर, ये क्या हो गया? ओके, सो आई वाज लाइक कि देखिए सर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, ठीक है। आई वाज लाइक कि सर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, सो बेसिकली मेरे पास ये क्या हो गया, 1s1 हो गया, राइट? यस और नो? बिकॉज एक ही यस। इलेक्ट्रॉन था, वो एस के अंदर आ गया। सो आई वाज लाइक दैट सर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएगा, 1s के अंदर एंटर होगा। मैंने 1s एंटर करा और कितना इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो आई वाज लाइक इसमें 1s1 हो गया। फिर हीलियम आया, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, आई वाज लाइक कि ये 1s2 हो जाएगा। सर ये 1 जो है ये शेल का नंबर है, ये एस सब शेल है, ये 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। फिर मैं आ रहा हूँ लिथियम के अंदर, लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर एंटर हो जाएंगे, सो इट वुड बी 1s2 एंड देन 2s1। मतलब कि हमारे पास पहले शेल के अंदर 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अगेन 1s की मैक्सिमम कैपेसिटी फुल हो गई, तो अब मेरे पास जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो 2s के अंदर आ जाएगा, सो इट वुड बी 1s1 एंड 2s1। मुझे बताएं ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? यस। अब उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो विल बी लाइक कि सर हमें बेरिलियम नजर आ रहा है। बेरिलियम के अंदर वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन, पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अंदर एंटर हो जाएंगे, सो इट वुड बी 1s2 एंड देन 2s2, यस टू। राइट? यस और नो? मरियम यू गॉट इट? यस। Yes, I got it. ओके। अब मुझे ना बोरॉन की आप बताएंगे, शाबाश। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी बेटे? सो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फिट करूंगा, 1s के अंदर, राइट? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले मैंने 2 इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर फिट कर दिए, तो इट वुड बी 1s2, राइट? यस और नो? 1s2, यस। देन 2s, no, 2s2, 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 या 2s2 बिकॉज yes, सर एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 यहाँ फिट हो गए, बाकी एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा वो कहाँ जाएगा? टू 1. पी वन 2p1, ग्रेट। ठीक है, Wow. गॉट इट? Okay. यू वर सेइंग समथिंग, सॉरी। No, no, no. I said 3s1. नो 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 3s1, कम ऑन प्लीज इसको क्लियर करें। पहले हम किसको फिल करेंगे बेटे, पहले फर्स्ट शेल को कंप्लीट फिल करेंगे, ओके, देन सेकंड शेल को कंप्लीट करेंगे, देन थर्ड, देन फोर्थ, ओके जी? Okay. गॉट इट? श्योर? Yeah. अच्छा, अब जरा इसको देख भी लेते हैं। देखें सर, ये 1s था ना, तो मैंने ये फर्स्ट ऑर्बिटल बनाया था 1s का, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो कर दिया। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये s का ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, 1 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। लिथियम के अंदर 2 ऑर्बिटल, 1s का 1 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, 1 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, एंड 2s का 1 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ओके। सिमिलरली फॉर बेरिलियम आई डिड द सेम, 1s2 so it was 1 2 and 2s2 so it was 1 2। मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन को इस तरह फिट कर दिया। Then when I came across boron I was like that sir it was 1s2 2s2 2p1। so पहले मैंने 1s2 को ऐसे बना दिया, फिर 2s2 को बना दिया, एंड इफ यू रिमेम्बर सर p के अंदर तो 3 ऑर्बिटल्स थे, तो मैंने 3 ऑर्बिटल बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन था तो मैंने उसको यहीं पे फिट कर दिया, राइट? यस और नो? गॉट दिस Yes. थिंग? यस। आगे चलें? ओके, श्योर श्योर। नाउ आई वाज लाइक सर कार्बन है, तो कार्बन में 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
अब हम क्या करेंगे, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स 2p में ऐड कर देंगे, सो इट वुड बी 2p2। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह शो करूं, केस ए, या इस तरह शो करूं, केस बी? जी, मैं उनको अलग अलग ऑर्बिटल्स में बिठाऊं या फिर उनको सेम रूम के अंदर फिट कर दूं? अलग अलग। जी मरियम, व्हाट डू यू से? Same room. देखें, अब मुझे बताएं, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन्स का सेम चार्ज है? Yes. डोंट यू थिंक कि अगर लेट से अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मुझे आप दो ऑप्शन दें कि एक रूम ऐसा है जिसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन है जो मुझे रिपेल करेगा, और एक रूम ऐसा है जो कि खाली है, तो मैं किस रूम को प्रेफर करूंगा? Empty. मैं But then एम्प्टी। why aren't you doing the same with the other rooms? अब देखें, यहाँ पे मेरे पास ना, अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूँ हीलियम के अंदर, तो इधर तो मेरे पास पहले हाइड्रोजन से आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आया वो 1s के अंदर फिट हो गया। अब जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना, तो उसके पास अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज जब तक मैं 2s को कंप्लीट नहीं करूंगा ना, जब तक मैं 1s को, माय बैड, लिसन टू अगेन, मेरे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आया हाइड्रोजन के अंदर, वो 1s इस तरह आ गया। फिर हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ओके। सो अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन आया पहले इस तरह, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आया था ना, उसको लाजमी इधर ही आना पड़ेगा, यू नो व्हाई? बिकॉज अगर मैं 1s को कंप्लीट नहीं करूंगा तो फिर मैं 2s के अंदर एंटर नहीं कर सकता। पहले 1s कंप्लीट होगा, फिर 2s कंप्लीट होगा, फिर 2p कंप्लीट होगा। अब 1s और 2s के अंदर तो है ही एक रूम्स, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। बट इफ आई टॉक अबाउट 2p, तो डोंट यू थिंक कि हमारे पास थ्री थ्री रूम्स है, तो मेरे पास एक अच्छा खासी पॉसिबिलिटी है, राइट? यस और नो? Yeah, okay. हम्म। सो मेरे पास जो सेकंड इलेक्ट्रॉन आया उसको अलग से रूम भी नजर आया, उसने बोला मैं अलग से रूम लूंगा। आगे चलते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन वाज लाइक दिस, 1s2, पहले हमने इलेक्ट्रॉन को प्रिंट करा, 1s2, 2s2, एंड देन 2p3 हो जाएगा, राइट? बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 2 4 3, मतलब कि सर 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐसे बन जाएंगे हमारे पास, 1 2 3। ओके जी, गॉट इट, आगे चलो। यस। ओके ओके, फिर हम आगे चलते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो सर सबसे पहले हमने 1s को फिल करा, सो इट वुड बी 1s2, देन 2s2, एंड देन हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इट वुड बी 2p4। अब यहाँ देखें बेटे, यहाँ क्या हुआ कि ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, राइट? 1 2 3। तो अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास मुझे बताएं, क्या ऐसी कोई एम्प्टी रूम बचा है? मरियम आप बताएं प्लीज। No. तो अब उसको यहीं पे फिट इन होना पड़ेगा, उसको रूम शेयर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है जी। Okay. Okay. अब एक और क्वेश्चन हो Yeah. सकता है, सर सर मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या लास्ट वाले ऑर्बिटल के अंदर फिट इन कर सकता हूँ? नो। यू नो व्हाई? बिकॉज लास्ट वाला ऑर्बिटल थोड़ा न्यूक्लियस से दूर है, फर्स्ट वाला करीब है, तो हम पहले फर्स्ट वाले को फिल करेंगे। ओके जी। Okay. ओके। जी, अब आयशा मुझे प्लीज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं फ्लोरीन की। 1s2, एक सेकेंड, 1s2, 2s2, 2p, देखें टू देखें, पी फाइव 2p5, यू नो व्हाई? बिकॉज यहाँ देखें हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 2 उधर आ गए, 4 आ गए, 4 - 9 5, तो अब मेरे पास p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स फिट हो जाएंगे, राइट? सो आई एम गोना ड्रॉ इट लाइक दिस, 1s2, 2s2 एंड 2p, 1 2 3 4 एंड 5। जी मरियम, प्लीज आप मुझे नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगी प्लीज? 1s2, ओके, 2s2, 1s2, 2p, just a second, yeah, sorry, yeah, 1s2, 2s2, 2p6. 2p6, दैट्स इट। बिकॉज सर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 2 + 6, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए मेरे पास, राइट? यस और नो? Yes. सो नाउ आई बी लाइक, सर देखें, मेरे पास यहाँ पे ना एस और पी सेप्शल कंप्लीट हो गया है, क्या हो गया है? एस और पी सेप्शल इज कंप्लीट। तो जब भी मेरे पास एस और पी सेप्शल कंप्लीट हो जाएगा, आई वुड बी लाइक दिस कि सर मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। Okay. एंड सिर्फ हमारे पास हीलियम वाला केस है, दैट 1s इज द लास्ट सबशेल, लास्ट शेल भी है, सबशेल भी है, तो अगेन हम 1s वाले केस में कहेंगे कि मेरे पास ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सर मतलब कि ऑक्टेट का क्या स्टैंडर्ड है? अगर कभी भी एस एंड पी सबशेल्स इज फुली फिल्ड, वो फुली फिल हो जाएंगे, देन वी कैन से दैट ऑक्टेट इज कंप्लीट। मतलब कि किसी का भी अगर एस और पी सबशेल फुली फिल हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे बेटे? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट? यस और नो? गॉट दिस थिंग? यस। यस, ओके, गॉट इट। ऑक्टेट कंप्लीट।
अच्छा जी, अब हम लास्ट वाले पे आते हैं, इसके बाद वाले पे आते हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन से आई वाज लाइक दिस, 11 है सर, तो 1s2, 2s2, 2p6, एंड देन मेरे पास अब देखें 2p कंप्लीट हो गया ना, सो नाउ मैं 3s के अंदर एंटर कर जाऊंगा, so इट वुड बी 3s1, एंड देन मैग्नीशियम के अंदर 3s2, एल्यूमिनियम के अंदर क्या होगा कि मेरा 3s कंप्लीट हो गया, 3s2 तो ये 3p1 हो जाएगा, राइट, एंड देन सिलिकॉन के अंदर 3p2, एंड देन 3p3, एंड देन 3p4, देन 3p5। अब मुझे बताएं आर्गन के अंदर क्या दोबारा मेरा s और p सबशेल कंप्लीट हो गया, यस और नो? यस। यस और नो? Yes. सो दोबारा आई बी Yes. लाइक दिस, दैट सर माय ऑक्टेट इज कंप्लीट, ओके, ऑलराइट, गॉट दिस थिंग? Yes. ऑलराइट। एंड देन यप। जैसे ही मेरा 3p कंप्लीट हो जाएगा, देन पोटाशियम के अंदर बिकॉज 11 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो आई वुड बी लाइक दैट सर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, एंड अब 3p6 के बाद टेक्निकली सर वी वर सपोज टू एंटर इन 3d, बट इफ वी रिमेंबर हमने एक्सेप्शन पढ़ी है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर एंटर हो जाएगा, सो इट वुड बी 4s1, ओके जी, Yes. Okay. एंड देन उसके बाद ओके। कैल्शियम के अंदर 4s2। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ s कंप्लीट हो गया, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? नो, कभी भी ऐसा नहीं होगा, यू नो व्हाई? बिकॉज हमने क्या बात पढ़ी है कि सर ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा, जब हमारे पास s और p सबशेल कंप्लीट होगा, राइट? क्या मुझे बताएं 4s कंप्लीट हुआ, क्या 4p कंप्लीट हुआ, यस और नो? No. तो हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं या। हुआ। 4p के बाद आई गॉट स्कैंडियम, तो मैं 3d1 के अंदर चला गया, देन 3d2, एंड देन इस तरह करते करते सो ऑन, आई वेंट ऑन 3d10, दैट वाज जिंक। सो अब आप लोग का होमवर्क क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये लेक्चर में जो ये पूरे नोट्स हैं ये शेयर कर दूंगा, इसको देख लीजिएगा। आप लोग का होमवर्क क्या है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है फ्रॉम हाइड्रोजन टिल जिंक, ठीक है, प्रॉपरली जिस ओके। तरह मैंने लिखा है ना यहाँ ओके। पे, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखना है प्रॉपर, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक, और ये नियॉन तक का जो पार्ट है ना, ये आप लोगों ने इसको इस तरह से प्रॉपर ऑर्बिटल्स को भी ड्रॉ करना है, एंड देन आफ्टर दैट अब देखें जैसे ये सोडियम है ना, तो सोडियम के अंदर मैंने ना ये 1s2, 2s2, 2p6, अब आप देखें सोडियम से लेके आर्गन तक सब के अंदर ना ये वाला पोर्शन तो सेम कांस्टेंट है ना, 1s से लेके 2p6 तक का, तो मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया, मैंने सिर्फ 2s को और 2p को ड्रॉ किया है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है जी। तो उसके बाद आप लोग को सिर्फ ये वाला पोर्शन ठीक करना है। है, एंड देन आफ्टर दैट थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिएगा, तो 3D को बाकी देखें, क्रोमियम और कॉपर की एक एक्सेप्शन है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करेंगे, ठीक है जी। सो मुझे बताएं होमवर्क समझ आ गया, क्या करना है होमवर्क में? Yes. यस। हमने हाइड्रोजन से लेके जिंक तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ओके जी। किसी को कुछ पूछना है, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? No. नो। ओके, ओके, जस्ट अ सेकेंड।